नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CSY रजनीश पांडे पर। प्यारे दोस्तों, पूरी आशा करूंगा कि आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस क्लास में पॉलिटिकल सीरीज चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें हमने प्रीवियस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था। आज की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में, इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या होता है मौलिक अधिकार, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कितने मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, किस देश से मिले, वो सारी चीजें आज के टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस टॉपिक को देखने में आपको कठिनाई हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा आपसे पहले मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो प्लीज प्यारे दोस्तों, प्लेलिस्ट में इससे प्रीवियस सारी वीडियोस पड़ी है, वहां आप लोग जरूर देखें। उससे क्या होगा, ये वाला टॉपिक आपको इजी वे में समझ में, अच्छे से समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने दोस्तों से, ताकि आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए मुझे प्रेरणा मिल सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमारे कुछ अधिकार होते हैं। ठीक। अधिकार हमें सबको चाहिए होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, लेकिन कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो हमारा जो प्यारा भारत देश है, उसमें मौलिक अधिकार का भी वर्णन किया गया है और मौलिक कर्तव्य का भी वर्णन किया है। क्या हमारे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने हक के लिए अपनी लड़ाई को लड़ सकें। ठीक। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान के जो टोटल भाग हैं, उसमें से भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, पार्ट 3 में, और इसी कारण इसे भारत का मैग्ना कार्टा, यानी कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, अधिकारों का घोषणा पत्र। तो हमारे अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाग 3 में। तो यही कारण है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस समय मौलिक जो अधिकार थे मूल संविधान में, उसकी संख्या 7 थी, लेकिन 7 संख्या थी, लेकिन जो अब वर्तमान में है वो केवल 6 मौलिक अधिकार है। यानी कि जो 7 में से एक मौलिक अधिकार को हटाकर अब 6 हो गया। तो वो कौन सा हटा था, तो प्यारे दोस्तों, वो संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन किया गया, और संपत्ति का अधिकार जो कि उस समय मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर 1906 और 31 में से हटा के उसे 300A में एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अब जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वो एक कानूनी अधिकार है। क्यों इसे संपत्ति के अधिकार से हटाया गया, क्योंकि प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकार का हवाला देकर लोग जो है संपत्तियां इकट्ठी करने लगे थे। इसी कारण इसे मौलिक अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा के इसे कानूनी अधिकार की सूची में रख दिया गया। क्या होता है मौलिक अधिकार, देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकार का जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, उसमें से यदि एक भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो इसकी हम डायरेक्ट सुनवाई कहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी जो है हम रिपोर्ट या सुनवाई हमारी कहाँ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। जबकि जो कानूनी अधिकार जो और बन गए, या फिर जैसे संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार की सूची में है, तो वहां हम, चूंकि कानूनी अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार, तो इसके लिए हमें एक सीक्वेंस बेस पे लड़ाई लड़नी होगी। यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, मतलब फिर आपका हाई कोर्ट, और देन आपका सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर मौलिक अधिकार से संबंधित आपकी कोई सुनवाई आपकी करनी है या कोई शिकायत है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक मौलिक अधिकार की एक रूपरेखा थी। चलिए अब टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार अपने आप में एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी ये मौलिक अधिकार 12 से 35 थे, इन सब की मतलब बहुत ही अच्छे वे में, सटीक वे में व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक हम लोग मौलिक अधिकार को समझते हैं, क्या होता है मौलिक अधिकार।
प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया यूएस से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, भाग 3 में है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन है। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। अब ये 7 जो थे तो ये 7 को 6 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मैंने आपको बताया था 44वें संविधान को कैसे करोगे, 42वें संविधान को और 44वें को, दोनों में एक चीज कॉमन है 197। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 4 और 2 6, 4 और 4 8, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें कंफ्यूजन रहती है कि मौलिक संविधान की जो संख्या 7 से 6 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुई। हमें कंफ्यूजन रहता है कि 42वें के द्वारा हुई या 44वें के द्वारा हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब देखो 4-4 है इसमें, यानी कि 4-4 गाड़ी, ऐसे याद रखेंगे 4-4 गाड़ी, और गाड़ी हमारी क्या होती है? संपत्ति। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक, भाग 3 से हटके कहां चला गया? भाग 12 में। अनुच्छेद 19 से 31 से हटके कहां चला गया? 300A में। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास करूंगा कि ये जितने भी ऊपर के थे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं इसकी बात। हमें देखिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं प्यारे दोस्तों। वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें से नंबर 1 है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 तक इस अधिकार की बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि हमारा शोषण हो रहा हो तो हमारा अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने धर्म से लेकर स्वतंत्र हैं, ठीक, वो अनुच्छेद 25 से 28 में बताया हुआ है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमें अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। वहीं 6वां जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, राइट टू रेमेडीज, अनुच्छेद 32। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ये सीक्वेंस से चल रहा है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30। जो 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो 32 है। तो 31 कहाँ गया? मैंने भी आपको बताया था, अनुच्छेद 19 6 और 31 को समाप्त कर दिया गया है। तो 31 जो है समाप्त है, इसलिए 31 को काउंट नहीं किया गया है। अब एक छोटी सी ट्रिक और है, जैसे कि आप लोगों को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे याद रखने की ट्रिक भी बताई गई है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार, तो वहां से आप लोग याद रख सकते हैं। समस्त में सम स्व, ये आ गया, समस्त में 2 शोध शोध संस्कृति के उपचार, ठीक, तो यहां से याद रख सकते हैं 6 मौलिक अधिकार को। अब इस वीडियो में जो नया है वो ये है, हमें एक मतलब फोन नंबर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हमें याद रखना होगा। शुरू में बस 5 है, फिर 4 2 4 2 4, ये हमारे 6 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। कैसे करता है प्यारे दोस्तों, समझेंगे। अनुच्छेद कहां से शुरू है? 12 से 35 तक। 12 और 13 को हम इन 6 में काउंट नहीं करते हैं, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। शुरुआत करते हैं 14, ठीक, 14 से। तो 14 से अब कहां तक होगा पहला? तो आपको 5 याद रखना है, 14 15 16 17 18, यानी कि पहला जो है वो 14 से 18 तक है। फिर बात करते हैं 19 पे आ जाएगा दूसरा, 4 याद रखना, 19 20 21 22, यानी कि 19 से 22 तक ये रहा दूसरा है। फिर आपको क्या याद रखना है? 2, यानी कि 23 24। फिर ये क्या याद रखना है? 4, यानी कि 25 26 27 28। फिर क्या याद रखना है? 2, यानी कि 29 और 30। यहाँ ध्यान देने वाली बात, 31 हट जाएगा, इसलिए अब नंबरिंग कहां से शुरू होगी? केवल और केवल 32, ठीक, याद रखना, केवल और केवल 32। तो ये यहाँ पे आप लोगों को याद रखना, अनुच्छेद 32, ठीक। यहाँ पे अनुच्छेद 32 से 4 है, तो क्या हो गया? 32 से 35 तक, याद रखना, ठीक। तो ये ट्रिक थी जो आप लोगों को याद रखना है। अब मैं बात करूं कि ये जो मैंने शुरू में 12 13 छुटवाया और फिर लास्ट में ये 32 है, तो 33 34 35 क्या होगा? तो यहां समझेंगे ध्यान से प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 12 बात करता है राज्य की परिभाषा की। यहाँ राज्य से मतलब राष्ट्र है, राज्य से मतलब यूपी बिहार गुजरात उड़ीसा बंगाल नहीं है, राज्य से मतलब है राष्ट्र।
यानी कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत प्यारे दोस्तों शामिल होगा पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, पंचायत, ये सारी चीजें इसमें जो है लोकल बॉडीज, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज है वो सारा राज्य के अंतर्गत आएगा। 13 क्या बात करता है, 13 अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का नष्ट हो। लेकिन यहाँ याद रखे ना, यहाँ शुरुआत में साथ है तो कोई तो कानून ऐसा बना होगा और राज्य यानी राष्ट्र नहीं बनाया होगा जिससे मौलिक अधिकार हटा। तो अनुच्छेद 13 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संवैधानिक संशोधन होगा वो इस डेफिनेशन के थ्रू मान्य नहीं होगा। यानी कि मौलिक अधिकार में हमें अगर चेंज करना है तो अनुच्छेद 368 के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मौलिक ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 31 क्या है। अनुच्छेद 31 मैंने आपको बताया समाप्त हो चुका है। 33 की बात कर लेते हैं। तो 33 कहता है कि पुलिस, सेना या अर्धसैनिक जो जवान होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को कम, सीमित या समाप्त किया जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि यदि देश में सैन्य शासन, मिलिट्री रूल लगा हो तो मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा। वही अनुच्छेद 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स पर जो भी कानून होंगे वो संसद बनाएगा, न कि किसी राज्य का विधानमंडल। तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कवर हो गए होंगे। यदि आपको अभी भी इसमें कोई टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। अगली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, तब जाके आपको फंडामेंटल राइट्स जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आएगा। एक बार से समझ में नहीं आएगा। समझ के स्टिकी नोट्स, कोई भी अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, तभी आपको ये टॉपिक कवर होगा। अगली वीडियो में इससे संबंधित और भी जो डिटेल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।